हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका हम दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 को नेक्स्ट पेज से बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद इस पे आइए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। दोस्तों ये एक्सरसाइज मोस्टली रिलेटेड है किससे? दोस्तों ये एक्सरसाइज मोस्टली आपके सब्सटीट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट सब्सटीट्यूशन मेथड समझ लिया होगा, कैसे सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन में आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दोस्तों हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 माइनस वाई। हमने दोस्तों यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, जिसको हम ले लेंगे दोस्तों क्या, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब चलिए दोस्तों क्या करने, पुट x आप पुट करेंगे दोस्तों, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वेशन सेकंड में। सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड क्या दोस्तों, सेकंड आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह पे पुट करना है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोस्तों y माइनस वाई दोस्तों यहाँ पर जाएगा -2y। दोस्तों माइनस साइन सेम है तो साइन आपका माइनस का ही रहेगा और दोनों क्या होंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 14 प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस के, यानी 4 माइनस 14। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमको y का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम दोस्तों y का वैल्यू निकालेंगे क्या, 14 में से अगर 4 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -10 डिवाइडेड बाई -2। दोस्तों -2 से -10 जाएगा 5 टाइम्स पे, तो दोस्तों यहाँ से y का वैल्यू आ जा रहा है कितना, 5। हमने यहाँ से y का वैल्यू निकाली दोस्तों 5। अब आएंगे कहाँ पर, अब हमको निकालना है दोस्तों x का वैल्यू। तो पुट करेंगे y का वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन थर्ड में। तो आइए यहाँ पर पुट करते हैं क्या, पुट द y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में हम y को पुट करेंगे, जो हमने y इज इक्वल टू 5 निकाला है ना उसको हम पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दोस्तों अगर हम x प्लस वाई के जगह पर अगर 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 14, तो हम जब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 5 का हम उस साइड सेंड करेंगे तो यहाँ पर 14 माइनस 5 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है कितना, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इजीली फाइंड किया क्या, इसमें मैंने डिटेल में भी आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। अब जब हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी 6 क्वेश्चन करेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ ऊपर से बताया था, क्योंकि मैंने बोला था कि सारा आपको कहाँ बताऊँगा, एक्सरसाइज के वीडियो में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें सिंपल सा वही काम करना है, तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले करेंगे क्या दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हम सारे में करते आ रहे हैं। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको लेंगे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका है इक्वेशन सेकंड। लेकिन पहले हम इसको इसमें पुट करते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट से हम फाइंड करेंगे क्या, s का वैल्यू s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों s का वैल्यू क्या आ रहा है, s का वैल्यू आपका आ रहा है 3 प्लस टी।
क्या दोस्तों 3 + t s का वैल्यू आ गया, जिसको हम इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं या फिर कुछ नहीं मान सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे s = 3 + t इन इक्वेशन सेकंड। सिंपली लिखेंगे क्या, पुट द s = 3 + 6 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में दोस्तों पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन आपका s/3 + t/2 = 6। जब इसे पुट करने से पहले दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम इसका थोड़ा है दोस्तों एलसीएम लेते हैं। क्या, पहले इसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करके इसमें पुट कर देंगे हम डायरेक्ट। हम सिंपली यहाँ पे दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या दोस्तों 3 और ऊपर क्या दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 3 + t और प्लस दोस्तों आ जाएगा t/2। कैसे हमने ये किया आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पे दोस्तों पहले ही पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे पुट क्यों नहीं किया, तो इसलिए दोस्तों आपके सामने मैंने पुट किया। क्या, 3 + t हमने पुट कर दिया। 3 आपका जो नीचे था यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये आपका t/2 आपका लिखा हुआ है। = दोस्तों क्या है, 6 है। अब आइए इसको हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 6 है। यहाँ पर ऊपर जो आपका है एज इट इज लिख देंगे 3 + t + 3t। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 2t। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2t। एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2t। इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको = 6 कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपली आ जाएंगे क्या, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर आपको हो जाएगा 6। कहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 + 2t + 3t दोस्तों क्या हो जाएगा, = 36। कैसे 36 हुआ दोस्तों, ये 6 जब डिवाइड में था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ऐसे हो जाएगा आपका। अब आएंगे दोस्तों कहाँ पर, अब आते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2t और 3t दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5t = 36 - 6 इधर प्लस का था तो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों t का वैल्यू आ रहा है कितना, t का वैल्यू आ रहा है 30/15, जो कि t का वैल्यू आपका आ रहा है कितना दोस्तों, t का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 6। t का वैल्यू हमने क्या निकाला दोस्तों, t का वैल्यू हमने 6 निकाल लिया। अब सिंपली करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ t = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए दोस्तों इसको पुट करते हैं। क्या, इक्वेशन फर्स्ट आपका है s - t = 3। s क्या है दोस्तों, s हमको फाइंड करना है। s - t का वैल्यू हमने निकाला 6 = 3। s = दोस्तों आ गया 3 + 6, जो कि फाइनली s का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, s का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर 9। हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके पहले और दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, इसके पार्ट नंबर थर्ड पे आ गए हैं। अब इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, इन दोनों में क्या लगाएंगे दोस्तों, इन दोनों में हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आते हैं दोस्तों कहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x - y = 3, यानी दोस्तों यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे 3 + y डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया दोस्तों। कैसे निकाला आप देख रहे होंगे, हमने ऐसे x का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम y का वैल्यू निकालें तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। आपको एक बार y का वैल्यू भी निकाल कर दिखा देता हूँ कैसे आप y का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है क्या, 3x - y = 3। तो हम दोस्तों यहाँ पर -y का वैल्यू निकालेंगे क्या, 3 - 3x। दोस्तों हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो y = 3 + 3x हो जाएगा दोस्तों। y = 3 + 3x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3x, अगर दोस्तों माइनस जाके प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि आप पर रीजन बताएंगे हम दोस्तों। हमारे यहाँ पर जो माइनस साइन है ना, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। कैसे दोस्तों,
हमारा माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 3 माइनस 3x। क्या दोस्तों y का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया है। अब पुट करेंगे क्या y का वैल्यू किसमें, इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे पुट द y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन। ये इसका आपने रीजन नहीं भी था दोस्तों, इसका रीजन आपका सिंपल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने कर लिया होगा तो ठीक है। इसका रीजन दोस्तों आप यहाँ पर अगर प्लस लगाते, अगर आप यहाँ पे प्लस लगाते हैं आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आपका हार्ड लगता है। तो आप इस 3x को ही पहले ला दीजिए, माइनस में आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर एज इज रहेगा, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ का अगर प्लस साइन है तो यहाँ का प्लस साइन दोस्तों यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया दोस्तों, माइनस लिए, इसको हम एक्सचेंज कर दिए। आइए यहाँ पर आते हैं इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट कीजिए, आइए सेकंड इक्वेशन आपका क्या दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आपका है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। अब आइए y के जगह पे उसका वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो 9x दोस्तों आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 आपका एज इट इज़ रहेगा। y के जगह पे पुट कर देंगे क्या, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बहुत ही बड़ा काम नहीं है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 9x माइनस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3x तो आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या, माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस 3 3 आपका हो जाएगा दोस्तों 9 इज इक्वल टू 9 आपका एज इट इज़ 9x से 9x जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पर आपका 9 इज इक्वल टू 9 आ गया है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पेयर ऑफ, दूसरे कलर से लिखता हूँ, रुक जाइए, पेयर ऑफ लीनियर equation have infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आप लोग कर लेंगे कैसे, क्योंकि आप अगर आके ऊपर आके यहाँ पर अगर A1 ऑपरेटिव्स चेक करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर वही आएगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस ही आएगा। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ डेसिमल में दिख रहा होगा, तो डेसिमल से आपको लगता है डर, तो पहले हम इसको करते हैं दूर, यानी कि हम दोनों हम करेंगे क्या, हम इन दोनों इक्वेशन में दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी हम यहाँ पर दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेसिमल दोस्तों 1 डिजिट पे ही है, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन कैसा है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन दोस्तों क्या है, आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दोस्तों, आपका यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है। और दोस्तों सेकंड इक्वेशन आपका है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये दोस्तों आपका है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका है सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आएंगे कहाँ दोस्तों, अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हम जैसे सॉल्व कर देते वैसे ही सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से दोस्तों क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। हम यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे 13 अपॉन 2 माइनस 3y, 13 अपॉन 2 माइनस 3y दोस्तों हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में दोस्तों, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड आपका है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y
इज इक्वल टू 23। दोस्तों हम इसमें पुट कर रहे हैं क्या, 4x प्लस एक्स के जगह पर हमको पुट करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 23। दोस्तों हमने यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। अब सिंपल दोस्तों हम यहाँ पर 2 से 2 टाइम्स पे 4 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 13 इंटू 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 26 माइनस 3 इंटू 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दोस्तों हमारे यहाँ पर 6y में से अगर 5y को ऐड करेंगे या फिर 6y में से 5y को अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 23 में से दोस्तों अगर हम 23 माइनस 26 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वाई आ गया दोस्तों, क्या माइनस वाई आपका आ गया यहाँ पर 3। माइनस वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर 3 दोस्तों, यहाँ पर आपका माइनस वाई का वैल्यू 3 आया, लेकिन हमको वाई का वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सा क्या करते हैं दोस्तों, हम इस माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 23 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर इजीली। y इज इक्वल टू दोस्तों माइनस का 3 आ जाएगा। हमने यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू फाइंड कर लिया। आप क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए, थर्ड में पुट करिए। आपका दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो दोस्तों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आ गया 13। 2x प्लस 3 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 इंटू 3 दोस्तों आपका हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पर 13 माइनस 9 आपका हो जाता है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपका आ गया x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 2। हमने यहाँ पर x का y का वैल्यू निकाल लिया है, यानी कि हमारे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में आपको कुछ अंडर रूट वाला दिया गया है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं इजीली। इसमें हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। सिंपली लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आपका है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हम क्या निकाले दोस्तों, x का वैल्यू हमारा आ गया -3 माइनस अंडर रूट 3। दोस्तों क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। दोस्तों यहाँ पर y मल्टीप्लाई में है 3 से। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इस x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दोस्तों क्या है, 3x, x के जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 8 y इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आइए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बचा है, ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 आपका इट इज माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 नहीं है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है माइनस का अंडर रूट 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, माइनस अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 से दोस्तों अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिल मत कीजिए, पहले आप क्या करिए दोस्तों, पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। क्या है दोस्तों, पहले हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, यानी कि अंडर रूट 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y
इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर आपका -3 और -2y क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा -5y। यहाँ पर आपका दोस्तों 3 के साथ y मल्टीप्लाई में ही है, y मल्टीप्लाई में ही है। -5y इज इक्वल टू दोस्तों 0, अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर दोस्तों 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0 अपॉन में -5। यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू आ रहा है कितना, y का वैल्यू आ गया 0। हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या दोस्तों, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों x का वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू भी आ जाएगा आपका क्या, x का वैल्यू भी आपका आ गया यहाँ पर 0। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपका y भी 0 है, x भी 0 है। उम्मीद करता हूँ कि इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 यानी फर्स्ट का लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी फर्स्ट का लास्ट पार्ट आपके सामने है। दोस्तों इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो आइए इसमें भी सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम दोस्तों आपका हो जाएगा 6। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर आपका √3x आए तो 3। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 3 से अगर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 9x माइनस आपका 2 हो जाएगा दोस्तों 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू दोस्तों -2 एज इट इज़ रहेगा। दोस्तों हम सिंपल से क्या करेंगे दोस्तों, अब इस 6 को दोस्तों उस साइड भेज देंगे, यानी दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 9, हमारा क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सिंपल से हमने यहाँ पर उस साइड वेज के हमने इसको फाइंड कर लिया क्या। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, अब इसके बाद हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको उस साइड भेजे बिना ही हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे दोस्तों ये तो कंप्लीट डिवाइजन में है ही। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर सिंपली x का वैल्यू यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जब 6 -12 हो जाएगा, जब 6 उधर जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर -10y है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +10y और -12 आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 9 मल्टीप्लाई में था, आप डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। लेकिन अभी हमने x का वैल्यू निकाला है, यानी इक्वेशन फर्स्ट को निकाला है। अभी पहले हमको इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम पुट करेंगे। सिंपल सा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, इस साइड आएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। पुट तो करेंगे दोस्तों, अभी बाद में उसको पुट करेंगे। पहले आते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। दोस्तों आपका जब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। और जब इसको आप कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आप एलसीएम में सिंपली इधर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, आपका यहाँ पर फाइनली आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6। दोस्तों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड इक्वेशन क्या दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आता है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको हम ले लेंगे दोस्तों, क्या इसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब आइए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड।
थर्ड में क्यों पुट करें, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो सके। तो आइए हम पुट करते हैं, यानी इक्वेशन थर्ड क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स का दोस्तों एक्स का वैल्यू आपको हो जाएगा 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू दोस्तों क्या है, इज इक्वल टू आपका है 13। यहाँ पर आपका थर्ड इक्वेशन में हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कंप्लीट एलसीएम लेंगे 9 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर 9 से एलसीएम ले लिए। अब इसको सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या 20y माइनस में हो जाएगा आपका 24 प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा 9 से अगर हम एलसीएम लिए तो दोस्तों 9 3 दोस्तों हो जाएगा 27। सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 27y इज इक्वल टू 13। अब क्या करें दोस्तों, अब सिंपल सा हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अब हमको फाइंड करना क्या है, y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हम सब उस साइड भेज देंगे। यानी इधर क्या बचेगा 20y और 27y दोस्तों आपका हो जाएगा 47y। अब इज इक्वल टू साइड भेजो, यानी 13 आपका एज इट इज़ रहेगा। आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 एज इट इज़ रहेगा। हम यहाँ पर अगर 9 को 13 आपका एच डी रहेगा। अगर दोस्तों 9 को साइड भेजेंगे तो 13 में हमारा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों इस 24 माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 24। इतना आपको कैलकुलेशन समझ में आया। अब यहाँ पर सिंपली क्या करें दोस्तों, अब यहाँ पर हम आएंगे कहाँ पर 47y पे। 47y दोस्तों अगर हम 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 13 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 117 प्लस 24 आपका एज इट इज़ रहेगा। दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारे से इतना आ गया। अब सिंपल सा 117 में 24 को ऐड कर देंगे, यानी कि 47y इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 141। हम दोस्तों यहाँ पर 47 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए, यानी कि इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए जब 47 दोस्तों 141 को कैंसिल कर देता है कितने टाइम पे दोस्तों, आपका यहाँ पर 3 टाइम पे दोस्तों 47 141 को कैंसिल कर सकता है। आप यहाँ पे कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। अब आएंगे कहाँ पर दोस्तों, अब पुट करेंगे क्या y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए। हम आते कहाँ पर दोस्तों, हमने यहाँ पर जो ऊपर इक्वेशन निकाला था, इक्वेशन फर्स्ट को जब सिंप्लीफाई किया था उसी में पुट कर देते हैं। सिंपली पुट द, इसको हम दोस्तों नेमिंग करते हैं। पहले इसका हमारा नेम क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4। सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ क्या दोस्तों, इक्वेशन 4 आपका है x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। एक्स इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 10 इंटू में 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। दोस्तों x आपको हो जाएगा 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। तो x आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, x आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 18/9, जो कि आ रहा है क्या दोस्तों, जो कि आपका आ रहा है 2, यानी x का वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या, x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया क्या 2। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आपके सामने सॉल्यूशन दोस्तों देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, बात है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंपली क्या है दोस्तों, सॉल्व करना है। यहाँ पर दो आपको क्या दिया है दोस्तों, दो आपका इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है। सॉल्व करना है इन दोनों लीनियर इक्वेशन को और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। इसमें जो आपको m का वैल्यू दिख रहा है दोस्तों, इसको फाइंड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर m का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों, पहला इक्वेशन हम ये यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 11, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ रहा है क्या, x का वैल्यू आ रहा है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। आपका x का वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया।
अब दोस्तों क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, जैसा कि हमने सारे इक्वेशन सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सिंपली लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड दोस्तों क्या है, इक्वेशन सेकंड आपका है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 इंटू में x के जगह पुट करना है दोस्तों 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दोस्तों हमने यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। अब आएंगे दोस्तों, अब सॉल्यूशन करेंगे, यानी 2। देखिए दोस्तों, हम इस 2 से दोस्तों इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया क्या, यहाँ पर आपका हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब दोस्तों देखिए माइनस 3y और माइनस 4y क्या होता है दोस्तों, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। और दोस्तों 11 प्लस का इस साइड है दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 11। तो दोस्तों यहाँ पर आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, y का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 24 और माइनस 11 करेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा माइनस 35। और माइनस 7 को हम डिवीजन में भेज देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 से 5 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आ गया क्या, y का वैल्यू आ गया यहाँ पर दोस्तों क्या 5। हमने y का वैल्यू 5 फाइंड कर लिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड किसी वे में पुट करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे दोस्तों क्या, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड दोस्तों क्या, इक्वेशन थर्ड आपका x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू दोस्तों 11 माइनस 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि दोस्तों x का फाइनल वैल्यू आ रहा है क्या, x का फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 जब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर y और x का वैल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन हमको तो यहाँ पर y और x का वैल्यू फाइंड करना ही नहीं था, हमको फाइंड करना है क्या, m का वैल्यू। किस में से, वो इक्वेशन हम लिखते हैं दोस्तों। इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। इसमें दोस्तों आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x के वैल्यू के हेल्प से, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स क्या दोस्तों, y का वैल्यू पहले पुट करते हैं इसमें। y का वैल्यू हमने दोस्तों यहाँ पर फाइंड किया, कितना y का वैल्यू फाइंड किया 5 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स का वैल्यू दोस्तों हमने फाइंड किया माइनस का 2 और दोस्तों प्लस का 3 आपका एज इट इज़। दोस्तों 5 प्लस 3 इधर आएगा दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू एम इंटू में माइनस 2 आपका एज इट इज रहेगा दोस्तों। 5 में 3 जाएगा 2 डिवाइडेड बाई दोस्तों इस माइनस 2 को इस साइड भेज देंगे, यानी माइनस 2 इज इक्वल टू एम। दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू एम दोस्तों, यानी कि हमने एम का वैल्यू निकाला क्या, एम का वैल्यू हमने निकाल लिया माइनस 1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसको हम इस साइड कर देते हैं। यहाँ पर है दोस्तों, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिख रहा होगा किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आता है। इसमें क्या करना है दोस्तों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से दोस्तों कुछ प्रॉब्लम दिया है, इसमें दोस्तों हमको लीनियर इक्वेशन को बनाना है और इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस एंड दो नंबर का सब्सट्रैक्शन कितना है दोस्तों, माइनस आपका है 26 है। एक नंबर 3 टाइम दूसरे के दोस्तों क्या है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स पे है। क्या हम क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है दोस्तों, डिफरेंस आपका 26 और पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है। आपका क्वेश्चन सिंपल से यही कहना चाह रहा है। अब आइए क्या करेंगे, पहले नंबर और दूसरे नंबर को लेट कर लेंगे। सिंपली क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। लेट द first number be x and second number
बी वाई। फर्स्ट नंबर को हमने एक्स लेट किया दोस्तों और सेकंड नंबर को हमने वाई लेट कर लिया। क्या दोस्तों, फर्स्ट नंबर को एक्स लेट किया और सेकंड नंबर को वाई लेट कर लिया। अब हमने लेट कर लिया दोस्तों, अब यहाँ पे आएंगे इक्वेशन बनाने। पहले डिफरेंस दिया यानी दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। सेकंड इक्वेशन दोस्तों कैसे बनेगा, एक नंबर दोस्तों क्या है दूसरे नंबर के 3 गुना यानी 3 टाइम्स ऑफ वाई है दोस्तों। हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन बना लिया। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक्स का वैल्यू हमको साफ यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी को पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों क्या, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू निकालने से पहले रुक जाइए, हम क्या करते हैं पहले हम यहाँ पर दोस्तों y में से y जाएगा यानी 3y में से एक y जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। और यहाँ से दोस्तों हम y का वैल्यू निकालेंगे क्या, 26 डिवाइडेड बाई 2, जो कि दोस्तों हो जाएगा क्या, जो कि आपका y का वैल्यू आ रहा है क्या, y का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 13। हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आएंगे यहाँ पर दोस्तों, अब हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। सिंपली पुट करेंगे y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, y इज इक्वल टू 13 यानी x इज इक्वल टू 3y में हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 13 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू में 13 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू आपका दोस्तों यहाँ पर 39, x का वैल्यू हमने यहाँ पर 39 फाइंड कर लिया। इसी तरह से दोस्तों हमने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट फाइंड कर लिया, यानी थर्ड के पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए पहले, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है दोस्तों जो 90 से बड़ा और 180 तक हो, यानी 180 डिग्री का जो भी एंगल होता है उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री है, तो फाइंड करना है उन दोनों नंबर को। तो सिंपली हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लार्जर एंगल को हम x ले लेंगे और स्मॉलर एंगल को y ले लेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझिए पहले, बड़ा नंबर दोस्तों है वो छोटे से 18 डिग्री क्या है दोस्तों, छोटा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, लेट द लार्जर एंगल बी x। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लेट दी लार्जर एंगल दोस्तों, लार्जर एंगल को x ले लिया एंड लेट दी स्मॉलर एंगल बी वाई, छोटे एंगल को दोस्तों हमने y ले लिया। तो यानी दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका y x माइनस वाई आपका दोस्तों 18 है। और दोस्तों इन दोनों को अगर हम सम करते हैं x प्लस वाई, यानी अब सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 180 होता है। हमने यहाँ पर दोस्तों 2 इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे यहाँ पर दोनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपली लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या कर सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई इज इक्वल टू दोस्तों क्या 18 है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, x आपका हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब हम इस x के वैल्यू को दोस्तों पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन सेकंड में। सिंपली यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड, किसमें दोस्तों, इक्वेशन सेकंड में हम यहाँ पर सिंपल सा पुट कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह पुट करेंगे दोस्तों 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर दोस्तों y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 180 माइनस
18। दोस्तों यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा क्या दोस्तों, y का फाइनल वैल्यू आ जाएगा क्या 81। दोस्तों यहाँ पर आपका y का फाइनल वैल्यू आ गया 81। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दोस्तों क्या, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू दोस्तों 18 प्लस 81, जो कि भाई x का वैल्यू आ गया 99। दोस्तों हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी कि बड़ा एंगल आपका है 81, सॉरी बड़ा एंगल आपका है 99 और छोटा एंगल आपका है 81। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ आ गया, इसका पार्ट नंबर सेकंड भी समझ आ गया होगा। बात है इसके पार्ट नंबर थर्ड पे। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, later CY 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each ball। दोस्तों हमको यहाँ पर दो इक्वेशन बनाने का तरीका दिया गया है, यानी कि एक क्रिकेट टीम है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है किसमें 3800 में, और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 में। हमको कॉस्ट बताना है ईच बॉल का और ईच बैट का। तो सिंपली हमें अब लिखेंगे दोस्तों, लेट कर लेंगे कॉस्ट ईच बैट का और ईच बॉल का। दोस्तों यहाँ पर ईच का मतलब हो जाता है क्या, ईच का मतलब यहाँ पर हो जाता है 1। यहाँ पर हम सिंपली करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, और क्या करेंगे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। एक बॉल का दोस्तों हमने y ले लिया कॉस्ट, और एक बैट का दोस्तों x ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि पहले स्टेटमेंट से हम बना सकते हैं क्या, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। हम यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। इसको हम पहला इक्वेशन बनाएंगे। क्यों इतना अटपटी है दोस्तों, क्योंकि हमें x का वैल्यू बाद में निकालना ना पड़े। अब आएंगे दोस्तों कहाँ पर, सेकंड इक्वेशन बनाने। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, सेकंड इक्वेशन हम सिंपली पुट करेंगे क्या, सिंपली हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे दोस्तों। अब आइए सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन हम डायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 1750। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये आपका है सेकंड इक्वेशन। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बना लिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हमें यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया है। अब इस सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया था। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका 3 इट इज़ रहेगा x का वैल्यू क्या दोस्तों, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। जब दोस्तों इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11400 माइनस 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब दोस्तों सिंपली इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 7 1 का एलसीएम आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपका एज इट इज रहेगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। तो अब दोस्तों सिंपल से क्या होगा, अब ये जो 7 नीचे है उसको हम उस साइड भेज देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आपका देखिए पहले हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं। अगर 18 में से 35y गया तो सिंपली हम लिखेंगे क्या, 35y माइनस 18y इज इक्वल टू दोस्तों 1750। हम देखिए दोस्तों अब ये 1750 है। अगर हम इसको इधर 7 जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12250, और प्लस का दोस्तों इधर था जो आपका हो जाएगा माइनस 11400 जो इधर था इस साइड था। अब दोस्तों सिंपल था, इसको जब हम माइनस करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 850, और यहाँ पर दोस्तों आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, y का वैल्यू आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17
जो कि डिवाइड होगा तो दोस्तों y का वैल्यू आ जाएगा 50। अब हमको निकालना है क्या है दोस्तों, अब हमको निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू किसी में पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर इस साइड लिखते हैं क्या, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे दोस्तों क्या, सिंपली हमारा हो जाएगा क्या, x का पुट y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता है दोस्तों, तो आपका x हो जाएगा क्या 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। दोस्तों हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 38500। यहाँ पर दोस्तों 00 है, माइनस 6 इंटू में y की जगह 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7 आपका एज इट इज। दोस्तों x का वैल्यू आ जाएगा 3800। हम जब इसको देखिए 6 से अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपली x का वैल्यू निकालेंगे जो कि यहाँ पर हो जाएगा, अगर 300 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 7। और अगर 7 से 3500 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका 500 बच जाएगा, यानी x आपका आ रहा है 500, y आपका दोस्तों क्या आ रहा है 50। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी चार्ज है दोस्तों, सिटी में फिक्स चार्ज है और क्या दोस्तों डिस्टेंस कवर करता है उस पर चार्ज है। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना दोस्तों 105 रुपीज़ है, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए दोस्तों चार्ज पेड करता है कितना 155 रुपीज़। हमको बताना है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिर बताना है कि कितना चार्ज लगेगा जब कोई पर्सन ट्रैवल करेगा कितना 25 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर फिक्स चार्ज ले लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे दोस्तों, लेट सिंपली हम यहाँ पर लेट कर लेंगे दोस्तों क्या, दोस्तों फिक्स चार्ज आपका हो जाएगा एक्स, और क्या दोस्तों और आपका चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर दोस्तों आपका हो जाएगा वाई। लेट कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर एक्स प्लस 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो 10y इज इक्वल टू 105 दिया गया है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या दोस्तों, अब आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, यानी कि 105 माइनस 10y। हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको पता चल गया। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ना बोल के आप इसी को फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसी को फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अब सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, सेकंड इक्वेशन आपका हो जाएगा x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 दोस्तों सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप पुट करेंगे x का वैल्यू किसमें, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 105y 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। तो आइए दोस्तों पुट करते हैं। पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको x की जगह पुट करना पड़ेगा क्या, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 दोस्तों 10y में से 15y जाएगा तो यहाँ पर सिंपली बचेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो दोस्तों y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 50 डिवाइडेड बाई 5। तो भाई यहाँ पर y का वैल्यू आ गया, यहाँ पर कितना, y का वैल्यू आ गया यहाँ पर 10, यानी कि y क्या था, y आपका था क्या चार्ज पर किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों 10 रुपया ले रहा है पर किलोमीटर चार्ज। अब आएंगे दोस्तों क्या, y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम पुट करेंगे क्या, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आपका है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y
तो दोस्तों x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू में दोस्तों आपका y आया कितना, y आपका आया दोस्तों, तो x का वैल्यू आ गया कितना 105 माइनस 100। दोस्तों x का वैल्यू आ गया 105 माइनस 100, हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला, तो फाइनली x का वैल्यू आ गया कितना 5, यानी कि दोस्तों क्या लेगा, फिक्स चार्ज उसका दोस्तों क्या है 5 है, पर किलोमीटर फिक्स चार्ज उसका 5 है। अब हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, अब हमको फाइंड करना है 25 किलोमीटर कोई आदमी गया तो कितना चार्ज देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, सिंपली लिखेंगे x प्लस 25, x क्यों लिखा क्योंकि फिक्स चार्ज है 25 किलो वाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाला 5 प्लस 25 वाई। तो दोस्तों y का वैल्यू हमने क्या निकाला था, y का वैल्यू आपका था क्या 10, y का वैल्यू तो आपका 10 है, यानी कि 5 प्लस 250। तो दोस्तों आपका आ जाएगा क्या 255 रुपया देगा, कब, जब 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब चलते कहाँ पर दोस्तों, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट पार्ट पे। इसका लास्ट पार्ट पे हम आ गए दोस्तों, आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। A fraction become 9/11 if 2 added to the both numerator and denominator. If 3 added to the both denominator and denominator become 5/6. Find the fraction। हमको फाइंड करना फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन 9/11 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 तब वो जब हम 2 ऐड कर रहे हैं, सॉरी आइए पहले हम देखते हैं क्या। फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 एडेड, अगर हम 2 उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जा रहा है। अगर हम 3 उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो 5/6 बन जा रहा है। हमको फ्रैक्शन बताना है, तो दोस्तों उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, और क्या दोस्तों एंड डिनोमिनेटर बी, आप फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर बी वाई। दोस्तों हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को y ले लिया है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमारा x प्लस 2, क्योंकि हम न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं यानी y प्लस 2, तो आपको फ्रैक्शन आ रहा है 9/11, यानी जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 11 प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। दोस्तों जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आइए हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 11x आएगा और 9y यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 11x इज इक्वल टू आ रहा है कितना 9y प्लस 18 माइनस 22, और हम यहाँ पर दोस्तों क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपको हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे दोस्तों। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस आपको दिया क्या दोस्तों, अगर न्यूमरेटर में हम 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन आपका बन रहा है 5/6। इसमें भी हम दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। दोस्तों यहाँ पर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। दोस्तों यहाँ पर 6x माइनस 5y आ रहा है माइनस का 3, जो कि सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया। हमने यहाँ पर दोस्तों 2 इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सिंपली आप लिखेंगे दोस्तों क्या, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। x हमने ऊपर निकाला, से x क्या दोस्तों, x हमने निकाला है 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y एज इट इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y, न्यूमरेटर में इसका कोई नहीं था, यहाँ पर 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू दोस्तों माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम एलसीएम सिंपल सा ले लेंगे क्या दोस्तों, एलसीएम दोस्तों 11 आ जाएगा, 54y यहाँ पर एज इट इज रहेगा दोस्तों क्या 54y माइनस 24, यहाँ पर दोस्तों माइनस आ जाएगा 55, जब एलसीएम लेंगे तो माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस 11 को दोस्तों उस साइड भेज देंगे, यानी 54y माइनस 24, इस 24 को भी उस साइड भेज देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस 3। जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 बन जाएगा,
प्लस 24 उधर -24 इधर आ गया प्लस 24 बन गया। यहाँ से हमारा वाई का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 54 में से 55 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का वाई बचेगा इज इक्वल टू 24 माइनस 33, जो कि भाई यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू आ रहा है क्या -9, माइनस वाई का वैल्यू आ रहा है -9। तो हमारे यहाँ पर फाइनली वाई का वैल्यू आ गया कितना, वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया 9। अब इस 9 को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे क्या दोस्तों, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट आपका x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो x का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 9, y पुट करेंगे दोस्तों हम 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, x का वैल्यू दोस्तों आ गया 9 दोस्तों होता है क्या 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, आपका एज इट इज दोस्तों आपका आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 11, जो कि 7, यानी दोस्तों हमारा x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 7 और y का वैल्यू आ गया 9। तो सिंपली द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा क्या, आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने, आप जूम करके जब मैं करा रहा था तो आप वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा एक्सरसाइज। अगर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे करेंगे अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।